શરૂ કરીએ આપણે. આજે આપણે જોવાનું છે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 એન્ડ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 4. ઓકે, ચલો. જે કમિશન પર જ બેઝ છે, ગઈકાલે આપણે જે જોયેલું હતું એના પર જ. તો પહેલા આપણે જોઈએ ડાયરેક્ટ, એટલે સમજ પડી જશે. ધ્યાનથી ધ્યાન રાખજો. ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3, પેજ નંબર 16. आज पूरा कंप्लीट करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4. इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज ऑन पेज नंबर 16. कल जो हमने देखा था कमीशन, वही फॉर्मूला, बट आपको थोड़ा मैथ्स में जो होते हैं रूल्स वो आपको पता होने चाहिए, तो आप ये इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है. वो profit and loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj is 6:2:3. Three partners are there. हमें पता है कैसे लिखना है वो. First one is Jayesh, second is Suresh and third one is Pankaj. उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक टोटल. Profit sharing ratio is given. So here profit sharing ratio is 6:2:3. टोटल कितना हो जाएगा, 11. ओके, गुड. आप साथ में आंसर करते रहना. उसके बाद a manager has received his commission of ₹6600. ये देखना क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये क्या दिया हुआ है. वो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, वो मैनेजर्स कमीशन इज ऑलरेडी गिवन. Managers commission is already given. Managers commission is of ₹6600. ये समझ में आया? Read that sentence again. A manager has received his commission of ₹6600 at 10% after deduction of such commission from profit. 6600 at 10% after deduction. So after deduction what is given? ओके, चलिए. तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, वो ascertain distribution of profit amongst the partners. पार्टनर्स के बीच कौन से, जयेश को, सुरेश को और पंकज को प्रॉफिट में से कितना कितना मिलेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमारे पास कमीशन वाला फॉर्मूला, तो वही देखिए. कमीशन वाला फॉर्मूला क्या था, तो है हमारे पास शायद यहाँ पे ये रहा यहाँ पे. Hitesh commission is equal to net profit into percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. Very good myth. ओके, तो यही फॉर्मूला हम यूज करें यहाँ पर भी. टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आंसर चेक किया तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अलग मेथड से करवा रहा हूँ. ओके, सो हियर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. So the manager's commission is given, so hence manager's commission is 6600 is equal to net profit नहीं दिया, हमें वो फाइंड आउट करना है. नेट प्रॉफिट into rate of percentage is 10 divided by 100 plus 10 is 110. चलिए, मैथ्स के जो रूल्स है वो फॉलो करें हम. जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सामने की साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6600 मल्टीप्लाइड बाय 110. और ये जो मल्टीप्लिकेशन में उसे हम क्या कर ले, डिनोमिनेटर में ले ले, इज इक्वल टू व्हाट, नेट प्रॉफिट. सो हेंस नेट प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 6600 into 110 divided by 10 is 72,600 rupees. Okay,
So we got net profit is 72,600. अब ये हमें क्या मिला? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो सर हम पार्टनर्स के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? Net profit is known as what? Divisible profit. Net profit is known as what? Divisible profit. So here formula of divisible profit is, हमें वो भी पता था, divisible profit मतलब कल हमने कैसे देखा था कि ये 72,600 के अंदर 6,600 इज कमीशन, तो हम उसे माइनस कर दे। divisible profit is equal to net profit minus commission. So net profit is 72,600 minus commission is 6,600. Right meet. So 72,600 minus 6,600 is 66,000 rupees. Now we have divisible profit of rupees 66,000. Divisible profit of rupees 66,000. ओके, अब हमें क्या करना है? तीनों पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक बार हम फॉर्मूला लिखे, उसके बाद डायरेक्ट हम अमाउंट लिख सकते हैं। फॉर्मूला पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट is equal to divisible profit into profit sharing ratio. ओके, सबसे पहले हम फाइंड आउट करें किसका? जयेश का। सो जयेश शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? ऊपर ही 66,000 इनटू, अब जयेश के लिए देखना है तो जयेश के लिए देखिए यहाँ पे जयेश का शेयर कितना है? 6 और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 11। तो क्या हो जाएगा? इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11। चलिए कैलकुलेटर यूज कीजिए। 66,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11 इज 36,000. सो हियर 36,000 रुपीज। सेकेंड इज जयेश के बाद अब सुरेश शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 66,000। सुरेश का शेयर कितना था? 2। सो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ जाएगा? ये 12,000। एंड थर्ड वन इज Pankaj. So here Pankaj share in profit is equal to 66,000 into Pankaj का कितना था? 3 divided by 11 is 18,000. समझ में आया? सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या, आप कंफ्यूजन कहाँ पे, अगर आप टेक्स्ट बुक में गए तो आपको पता नहीं चलेगा। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा वो आपको क्या, देखिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है। वो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही था। आफ्टर डिडक्शन अगर वर्ड दिया हुआ हो तो कमीशन का फॉर्मूला ये रहेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जो आंसर डेवलप किया हुआ है वो दूसरे मेथड से किया हुआ है, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। उससे अच्छा है आप ये करिए, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा था कल। ओके, उसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए? वैल्यू पुट करनी है। ओके, उसके बाद अगर एक बार हमें नेट प्रॉफिट मिल गया तो डिविजिबल प्रॉफिट भी मिल सकता है, वो भी हमने कल देखा था। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। चलिए, एनी डाउट? दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 3. एनी डाउट? Okay, Akshar, no doubt. Deep, Meet, Bats. No. Okay, चलिए. So illustration number 4 स्टार्ट करें हम। ओके, देखिए ये भी कमीशन रिलेटेड ही है, इजी है, डोंट वरी। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 17।
क्या हो देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर शीला सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स। शीला सुरभि एंड सीमा, यहाँ पे क्या करेंगे हम टोटल। Sheila, Surbhi and Seema are partners sharing profit and loss in the ratio 5:7:9. So here we can write profit sharing ratio is 5:7:9. टोटल कीजिए कितना हो जाएगा इसका टोटल 21। अब देखिए मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड to receive 10% commission from profit। यहाँ पे लिखते हैं हम मैनेजर संकेत is entitled is कितना परसेंट बोला हुआ है 10%, so is entitled to receive 10% कमीशन। अब कमीशन के बाद वाला वर्ड कौन सा है वो हमें देखिए, कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। यहाँ पर भी कौन सा वर्ड है आफ्टर डिडक्शन। सो आफ्टर वर्ड इज, ये समझ में आया हमें कौन सा वर्ड सिर्फ देखना है आफ्टर डिडक्शन। इफ आफ्टर डिडक्शन वर्ड, क्लियरिटी तो सही है ना, लिख रहा है ना सबको। लाइट आफ्टर डिडक्शन वर्ड इज गिवन। तो एक मिनट, आफ्टर डिडक्शन वर्ड इज गिवन। ओके, तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है वो, सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट रुपीज 7000। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या सेंटेंस दिया हुआ है वो, सुरभि's partner receives share in profit rupees 7000। हमें सुरभि को कितना शेयर मिला वो दिया हुआ है 7000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, क्या क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो, संकेत कमीशन चाहिए हमें, एक ये, दूसरा ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये एक चाहिए, दो क्वेश्चन चाहिए। तो अब देखिए जो अब तक जिसे हमने ऐसा देखा था अभी एक फॉर्मूला, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सो डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। अब इससे क्या बोल सकते हैं वो देखिए, यहाँ उससे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, ओके, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। ये जो नेट प्रॉफिट है उससे बोल सकते हैं हम प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उसे क्या बोले कि हम प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, माइनस कमीशन। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से अगर हम कमीशन माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। यस और नो, डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। समझ में आएगी, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट मतलब जिसके अंदर अभी भी कमीशन है, हमने कमीशन
का एक्सपेंस माइनस नहीं किया, उसमें से अगर हम कमीशन नाम का एक्सपेंस माइनस करें तो हमें पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। ये समझ में आया? ओके, अब आगे देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, वो हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक अमाउंट दी हुई है, वो है 7000। अब 7000 क्या है? वो सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ₹7,000। सुरभि इज अ पार्टनर, सुरभि इज अ पार्टनर मतलब पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम पार्टनर का प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला यूज करें। अभी हमने देखा पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, हमारे पास किसका है? सुरभि का, तो सुरभि के लिए लिखे सुरभि's शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। हमें डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए होगा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? नहीं है हमारे पास, सो डिविजिबल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सुरभि, हियर 7 divided by 21, so into 7 divided by 21। अब यहाँ पे hence सुरभि शेयर इन प्रॉफिट इज given 7000 here, so hence 7000 is equal to divisible profit to 7 divided by 21। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, so 7000 into 21 divided by 7 is equal to what? Divisible profit। ये समझ में आया? ये मैथ्स का रूल हमने अप्लाई किया। ओके, hence divisible profit is equal to 21,000 rupees। very good, good अक्षर। divisible profit is 21,000। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट? नो? ओके, चलिए, अब हमारे पास देखिए, ये हमारे पास डिविजिबल, अब आपको जो याद करना है वो देखिए, this 21,000 is divisible profit and divisible profit is known as what? Profit after commission। divisible profit is known as what? Profit after commission। कमीशन वाले जो हमने कल फॉर्मूलाज देखे थे उसके अंदर मैंने आपको दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे, वन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, वन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन। के कहाँ पे है? ये रहे, देखिए here, profit before charging such commission and profit after charging such commission। ओके, अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे जो है वो नेट प्रॉफिट हो तो ये होता है इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। ये कब होता है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो तो हमारे पास अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है, तो हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर हमें ये यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन फाइंड आउट करना है ना। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमें कैसे, मतलब ये वाला हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब क्या? नेट प्रॉफिट। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तो कमीशन मिलेगा डायरेक्ट, राइट है, बट वो हमें डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब हम नेट प्रॉफिट ही गिने उसे। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। चलिए, ओके, अब डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसे हम 100% मान ले। हम क्या मान ले उसे? 100% मान सकते हैं ना। सो डिविजिबल प्रॉफिट इज 100% इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन का परसेंटेज जो हमें दिया हुआ है 10%। कमीशन का परसेंटेज कितना है हमारे पास? 10%। सो माइनस 10%। अब यहाँ पे जो माइनस इज इक्वल टू के वन साइड इफ माइनस है तो सामने की साइड क्या हो जाएगा? प्लस। सो 100 प्लस 10 इज 110% इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रॉफिट। ये समझ में आया? नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 110%।
अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करें, क्या यूज करें हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर 100% डिविजिबल प्रॉफिट है परसेंटेज के अंदर, तो रुपीज में कितना है? 21,000। डिविजिबल प्रॉफिट इन रुपीज इज 21,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट इन परसेंटेज इज 100%। एनी डाउट? हंड्रेड परसेंट डिविजिबल प्रॉफिट अगर परसेंटेज में 100% है तो अमाउंट में कितना है? 21,000। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 110% नेट प्रॉफिट हो तो अमाउंट में हाउ मच? नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 21,000 into 110 divided by 100। कितना आया? 21,000 into 110 divided by 100 is 23,100 rupees। ये 23,100 रुपीज हमें क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब हमें क्या बोला हुआ था? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? 23,100 रुपीज। ये एक मिला हमें। दूसरा हमें क्या चाहिए? संकेत कमीशन। क्या चाहिए दूसरा हमें? संकेत कमीशन। ओके, तो कमीशन के लिए हम यहाँ पे ही कैलकुलेशन करें ये प्रॉफिट जो हमें फॉर्मूला है उसके अंदर। ओके, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 21,000 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 23,100 माइनस कमीशन। कमीशन नहीं है हमारे पास, फाइंड आउट करें। तो ये माइनस इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस कमीशन इज इक्वल टू 23,100 माइनस ये उस साइड जाएगा 21,000। सो हैंस कमीशन कितना आ जाएगा? 2100। चलिए दोनों क्वेश्चन ये समझ में आया। डिविजिबल प्रॉफिट में से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 7,000 जो है उसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट में से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या हमने फॉलो किया था वो। सबसे पहले हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था, हिंट पूरा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था? पार्टनर्स का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। उसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया? डिविजिबल प्रॉफिट। उसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में से हमने क्या फाइंड आउट किया? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में से हमने क्या फाइंड आउट किया? कमीशन। समझ में आया? एनी डाउट? नो? ओके, चलिए तो आज हमें सिर्फ ये दो ही इलस्ट्रेशन करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4। उसके साथ साथ आपको होमवर्क के अंदर क्या है वो देखिए। होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के 3 और 4 जो है पेज नंबर 31। और एक बात यहाँ पे सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड वाला है वो हमारा कोई इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो एकदम इजी है। उसके अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ टोटल हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट, उसे सिर्फ और सिर्फ रेशियो के अंदर पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 3 जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ आपको पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। चलिए, क्लियर? ओके।